हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नम्रता व्लॉग्स। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ, आप सुनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने 2 वीडियोस डाली। इन 2 वीडियोस में मुझे बहुत प्यार मिला। इतने कम समय में 19 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और चाहती हूँ कि आपका प्यार यूं ही बना रहे। आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे और प्यार मिलेगा, कमेंट करेंगे तो और प्यार मिलेगा, लोग जानेंगे, वीडियोस देखेंगे आपके जरिए से। कुल मिला के देखो, बात इतनी है, 2 दिन के बाद व्लॉग्स आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस वजह से थोड़ा सा घर में बच्चों के साथ बिजी थी। बड़ी वाली बेटी का होमवर्क वगैरह, ये सब चीजें, खैर ये तो सब चीजें चलती ही रहती है, जिंदगी का हिस्सा है। कोई नहीं, अभी टाइम हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं। खाना वगैरह सब डन हो चुका है। ये देखिए, मेरी बेटी बैठी हुई है। अनुष्का, से हाय, नमस्ते करो। ये हमेशा मतलब इसका अपना ही है। मैं कह रही नमस्ते करो, कह रही हाउ आर यू। बताइए कैसे हैं आप सब? सब कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं। आप ठीक हो? इधर आके बताओ, आप ठीक हो? आप बताओ, ठीक हो आप? यस। आप ठीक हो? चलिए, अच्छी बात है, आप ठीक हो। हाँ जी, तो खाना वगैरह सब डन हो गया। खा लिया ना आपने खाना? मैंने नहीं खाया गाइस। क्यों नहीं खाया? मैं बताती हूँ क्यों नहीं खाया। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो इन मैडम के नखरे होते हैं कि मैं बाद में खाऊंगी। कभी तो ये नारियल पानी निकाल के पीती हैं, कभी एक कुछ कभी कुछ, तो ये सब चलता रहता है। अब लेट नाइट ये खाना खाएंगी मैडम, और 2-4 बातें मुझसे सुन के, एक आध थप्पड़ खा के तब ये खाना खाएंगे, है ना भाई? है ना? हाँ। गाइस, मैं पिट्टी रानी हूँ तो रानी हो तो मैं पिटती हूँ। चलिए कोई नहीं, आप मेरी रानी हो हमेशा। यू आर माई क्वीन। हाँ जी, तो मैं आप सबसे गाइस, आपको पता है मम्मी ऐसा करो ऐसा। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। आपको ये चीज दिखाऊंगी। नीचे करके ना। बेटा बोलो ना आप। गाइस, आप मेरी डांस करो। फिर पीछे पीछे मेरी पतली है। थप्पड़ मारूंगी मुंह पे। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो इन 2 व्लॉग्स पे आपने मुझे मैसेज किए, मैं उन कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगी। थोड़ा सा मेरा काम रह गया है किचन का काम करने के बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, तो अभी हम थोड़ी देर बाद आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तो आप एक बात बताइए, मुझे है ना ऐसा लग रहा है मेरे इस वाले गाल पे स्वेलिंग आ रही है। क्या आप बताएं मुझे? मैंने पानी खोल रखा है, बताओ क्या मेरे इस वाले गाल पे स्वेलिंग आ रही है? आप जरा देख के बताना यार, अभी तो यहाँ अंधेरा हो रहा है, मुझे देख के बताना, ठीक है? तो ये 2-4 बर्तन धो लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे कंटिन्यू करते हैं बातें, बहुत सारी बातें। आज हमने बनाए थे राइस मिक्स वेज, सारी सब्जियां डाल के बनाए थे, और सलाद वगैरह काट लिया था। वैसे हम चावल बहुत ही कम खाते हैं, ठीक है, क्योंकि यार चावल वगैरह खाने से ना बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा। पहले मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, अभी मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी। क्या मेरे साले गाल पे स्वेलिंग आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है ना? तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, सब क्लीन वगैरह करके, किचन, दूध वगैरह पका के, है क्या नहीं? खुशी और किट्टू के डैडी नीचे गए हैं वॉक करने, थोड़ा सा घूमने, ठीक है? तो अभी मैं करती हूँ आपसे बातें थोड़ी देर बाद, ओके? ये मेरी बहन है, ये मेरे अकेलेपन के साथी है, ठीक है? जब दीदी ड्यूटी पे चली जाती है ना, तो ये हम दोनों छज्जे में से ना बात करते हैं बालकनी में। ये अपने बेटे का ना सर धुला रही है अभी और गाने लगा रखे इन्होंने। ये मेरी बड़ी बहन है, ठीक है? किट्टू की डिमांड आई है, मम्मा मैंगो शेक बनाओ मेरे लिए। तो अब मैं फ्रिज में से मैंगो निकाल रही हूँ, मैंगो शेक बना रही हूँ सबके लिए, ठीक है? अब मैं किट्टू के लिए क्या बनाऊँ? खाली सबके लिए बना देती हूँ, पी लेंगे भाई, किट्टू के डैडी भी पी लेंगे, किट्टू भी पी लेगी, मैं भी पी लूंगी, रुद्रा भी पी लेगी। चलिए, ओके? ये देखिए, तो मेरी मदद करने आ गए हैं
हमारे किट्टू के डैडी, मेरे मेरे लाइफ पार्टनर। मैं बहुत थक गई थी इन बच्चों की डिमांडें पूरी कर करके, तो ये आ गए हैं। हेलो तो बोल दो यार, कोई क्या गई लड़की अपना, ओ सॉरी लेडी, सॉरी लड़की अपना ब्लॉग बनाती रहती है। हेलो तो बोल दो। कैमरा शाय है तो ज्यादा कैमरे के सामने नहीं आते। ओके तो जी, तो अब मैं फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल, घर के सारे काम से फ्री हो गई हूँ, बिस्तर वगैरह सब मैंने कर दिए हैं। मैं बाहर में बैठ के व्लॉग्स ये शूट कर रही हूँ क्योंकि अंदर किट्टू के डैडी और बच्चे टीवी देख रहे हैं। किट्टू तो उनको डिस्टर्ब होगा और मुझे भी डिस्टर्ब होगा, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर बैठ के अपना व्लॉग कंप्लीट करती हूँ। तो मैं आज आपके सभी कमेंट का जवाब देती हूँ, मुझे विशेष दिए उनका भी जवाब देती हूँ। ओके तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट। तो मेरी पहली वीडियो पे माय फर्स्ट ब्लॉग पर सबसे पहला कमेंट आया रमनप्रीत भाटिया का। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू रमनप्रीत भाटिया जी, आपकी विशेष हमेशा मेरे साथ रहे और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। और दूसरा कमेंट आया है, एक मिनट, दूसरा कमेंट आया सुरेंद्र जोशी का। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, मुझे आपने इतनी दुआएं दी, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है हीना सारवान, कीप इट अप, थैंक यू दीदी, ये मेरी बहन है। थैंक यू बहन, हमेशा अपनी दुआएं मेरे साथ रखना और अपना प्यार हमेशा मेरे साथ रखना। थैंक यू सो मच, इस छोटी सी शुरुआत के लिए आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया, थैंक यू। और ये कमेंट है मेरी दूसरी वीडियो के, रुद्रा के बर्थडे पर जो कमेंट किए थे। चलिए उनको रीड करते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं। हैप्पी बर्थडे बाबू, ये कमेंट क्या है, पायल ढिलोर। थैंक यू सो मच, आप जो भी हो थैंक यू, हमेशा आप खुश रहें। थैंक यू सो मच मेरी बेटी को दुआएं देने के लिए, बर्थडे विश करने के लिए। दूसरा मैसेज है करण सोनी, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, ये मेरा भाई है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तीसरा कमेंट है हैप्पी बर्थडे पुच्ची राधा सोनी, माय मदर, ये मेरी मम्मी है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। और चौथा कमेंट है हिना सारवान, दोबारा से मेरी बहन का, दूसरी वीडियो पे, हैप्पी बर्थडे पुच्चू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, थैंक यू बड़ी मम्मा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो आगे का कमेंट है इंद्र मोहन, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिंसेस, दिस व्लॉग इज वेरी वेरी नाइस, ऐसे ही आगे बढ़ो, अच्छा आगे और बढ़ो और कुछ अच्छे ब्लॉग्स बनाओ, हैप्पी बर्थडे पुच्ची, गॉड ब्लेस यू। ये कमेंट करा है मेरे जीजू ने, किट्टू के रुद्रांशु के बड़े पापा ने। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू जीजू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है गुड्डू चावरिया, नाइस व्लॉग दीदी, थैंक यू गुड्डू चावरिया, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। थैंक यू गुड्डू चावरिया, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही यूं ही आगे शेयर करना। अगला कमेंट है बहुत प्यारा व्लॉग बनाया है दीदी, नेहा, शायद ये मेरी भाभी है, शायद कोई और, क्योंकि कुछ वो डालती हैं तो सोनी नाम से डालती हैं, बस इसमें नेहा ही लिखा है, बाकी जो भी नेहा है थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो नेक्स्ट कमेंट है रोहित राणा, इन्होंने इमोजी भेजा है सेलिब्रेशन का। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, हमेशा अपना सपोर्ट और दुआएं हमारे साथ रहना, थैंक यू सो मच। ये भी मेरे भाई हैं रोहित राणा।
और एक मैसेज और भेजा है, वाओ करण सोनी ने। थैंक यू भाई, ये मेरे भाई है। थैंक यू, छोटा भाई है मेरा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरा लास्ट कमेंट है रमनप्रीत भाटिया। आपने बर्थडे अपनी सिस्टर के घर क्यों मनाया, क्यों सेलिब्रेट किया है? क्या आप अपनी सिस्टर के साथ रहते हो? ओके, गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। मैं आपको इस कमेंट का जवाब, आपने मुझसे क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है रमनप्रीत भाटिया। और आप लोगों ने देखा ही होगा, शुरू में मैंने फर्स्ट ब्लॉग में मैंने एक बात बोली थी कि मैं अपनी बेटी का बर्थडे सिर्फ घर ही घर में सेलिब्रेट कर रही हूँ, वो एक वजह है और मैं उसका जवाब आपको दूंगी। और गुड क्वेश्चन, तो शायद आपको इसका जवाब मिल जाए। शायद ही कुछ लोग जानते हैं कि मेरी ससुराल उस्मानपुर है। वहाँ की लोकेशन भी आप लोग जानते हैं, मेरी 2 छोटी बेटियां हैं और वहाँ की लोकेशन आप सब शायद जानते ही हैं। तो मुझे वहाँ की लोकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं 2-3 साल पहले यहाँ पे आ चुकी थी। हमने कहीं दूर लिया था, यहाँ से रेंट पे ही लिया था, तो थोड़ा हमारा डिसबैलेंस हो गया था, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया था। बट हमने वापसी जाने की सोचा था कि हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि देखो यार, एक नॉर्मल सी बात है, जब प्राइवेट इंसान करता है तो नहीं हो पाता है, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो हमने यहाँ से जाने की सोचा था, बट मेरे बच्चे यहाँ के जो माहौल में है ना, एडजस्ट हो गए थे, खेलना कूदना, जो कि मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी बच्चों का। तो मुझे मेरी दीदी ने बोला, सपोर्ट किया उन्होंने मुझे कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख लो कुछ टाइम, अपना तुम्हारा जो टाइम है थोड़ा थोड़ा वो यहाँ पे बिता लो, उसके बाद जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम यहाँ से चले जाना। तो देखो, हर किसी को अच्छा नहीं लगता ये डिसीजन लेना, बट एक माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की शक्ल देख के सब चीजें मतलब करना पड़ता है उनको एडजस्ट। तो मैंने अपने बच्चों की शक्ल देख के, मेरे हस्बैंड ने अपने बच्चों की शक्ल देख के, क्योंकि उस्मानपुर जाना मुझे नहीं लगता कि सही डिसीजन था, सच बताऊं तो फिर मैंने यहाँ पे, और मैंने बर्थडे इसलिए छोटा मोटा ऐसे ही किया था क्योंकि मुझे घर ही घर में करना था बस। ठीक, बस आप लोग दुआएं दीजिए, बहुत जल्द ही ये टाइम आने वाला है कि मैं अपने परिवार के साथ, अब वो लोग भी हमारे साथ आ जाए, हम लोग साथ में रहें। बहुत जल्दी ये टाइम आने वाला है, तो बस आप लोग अपनी दुआएं दीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो इसलिए यही वजह थी, मैंने अपनी बेटी का बर्थडे घर ही घर में, अपनी बहन के घर में सेलिब्रेट किया। हाँ, मैं अपनी बहन के घर में रहती हूँ कुछ समय के लिए, बस दुआएं कीजिए कि बस इतना ही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मुझे आपका क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करो ताकि, ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगेगा, ताकि जवाब देना मैं फेस कर सकूं, हर चीज को जवाब दे सकूं। कुछ गलत नहीं है, अपने बच्चों की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो उस्मानपुर जाना मुझे सही डिसीजन नहीं लग रहा था। तो आप ही बताइए मुझे इस वीडियो में, कमेंट करना कि मैंने सही किया या गलत। ओके, बस। जय श्री राम, जय माता दी। मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैंने ठीक किया या गलत। ओके, बाय, गुड नाइट।